सतनाम जी, जितनी देर सत्संग हो आराम से सुनो। लेकिन सत्संग की बात, सत्संग की भावना, सत्संग का तरीका इस प्रकार से होता है। जो भी जिस तरीके का इंसान होता है कि सत्संग में तो वो अपना जीव का कल्याण कराने के लिए, कल्याण का मतलब है कि हम इस संसार में किस लिए आए थे, क्या हमने करना है, क्या हम कर रहे हैं। इन्हीं बातों पे ज्यादा समीक्षा जब होती है तो सत्य की, सत्संग की, वाणी की और गुरुओं की बात, खंड ब्रह्मांड की बातें संत लोग बताते हैं कि वे पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वात्तो में तेरा जीव सतगुरु हो सोए लिखा। संत जो भेद देते हैं आपके अंतर का, अंतर की बातों का, अंतर का चांदना और प्रकाश की बात करते हैं, जिसके खुद मन में प्रकाश होता है उसको प्रकाश में दिखाए। दिए से दिया जलता है, बड़ी आसान सी बात है। बड़े इस तरीके से संत लोग समझा देते हैं वाणी को कि भाई समझने वाला जीव समझ जाता है, और जो इधर उधर की बातों में अपना समय जाया करता है उनको वो बातें समझ में नहीं। तो अभी जो ये वाणी अभी इससे पहले लगाई वे जागृत नगरी में चोर नहीं लागे झक मारे, कबीर साहब की वाणी है। बड़े तरीके से भाई जोगी हो गया जटा बधा ले अंग रमाली भय भूता, और दमड़ी का काया जला योग नहीं तेरा हट। योग साधना की बात है, कोई धोने रमावे है, कोई किसी प्रकार के आडंबर पाखंड, हम इस बात पे बात चली कि भाई हम तो सारे छोड़ दे। भाई कोई धोना रमा रहा है, कोई 21 धोना में तपन की बात कर रहा है, जप कर तप कर करोड़ जतन कर काशी में जाए कर तुलिन, और बिना भजन तेरी मुक्ति को मर जाए। भजन किस बात का करना? सत्य नाम का, सत्य गुरु का, सत्य नाम का सिमरन। सबसे बढ़िया संतों में जो भेद खोल के बताया, संतों में सिरमौर शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ने एक एक वाणी में इस तरीके से खोल के बताया कि जीवन अपना आराम से कल्याण करवाना चाहो तो, लेकिन उसकी नीति पे, उसका नियम पे, उसके विचार पे अडिग तरीके से हमने रह के डट के, तभी इन वाणियों का हम आंकलन अंदाजा लगा सकते हैं और संतों की बात समझ सकते। नहीं तो ऐसे ही संसार में आए और ऐसे ही चले गए, फिर तो वैसी ही बात होती है। भाई आया था किस काम को, कर बैठा क्या बात। भाई तू क्या करने के लिए आया था, क्या तू बात कर बैठा। के मुख ले मिलिए उस राम सिर खाली, दोनों हाथ खाली हैं। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वे बंद मुट्ठी के बंदे आए, क्या श्वासा रूपी पूंजी लेके आए। जब श्वासा रूपी पूंजी लेके आया है तो श्वास श्वास में नाम सिमर, व्यर्था सांस मत खो, बेरा ना इस श्वास का आवन हो क्यों। एक मिनट का भरोसा नहीं किसी। लेकिन हम अगर अपने शरीर की ही नहीं संभाल जो कर सकते, वे ऐब कबाब में, नशा विषय में, चर्चा चुगली में, इधर उधर की बातों में अपना समय को व्यतीत करके और फिर खाली हाथ चले जाते हैं, अंत समय में माथा तुम्हारा भेजो में कुछ करने के लिए आया इस संसार में, वो नहीं कर पाता। जब जो इंसान खुद का ही नहीं कर सकता, उसके बाद तो उसका परिवार का, उसका समाज का, संसार कौन सुधार करे। तो संत लोग ये विधि, ये तरीका इस ढंग से बताते हैं कि भाई शुरुआत इस तरीके से करो अपने आप से। सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करी जाती, नहीं तो उस प्रकार से हो जाएगी। भाई चल भाई सुधार, सुधार की बात करते हैं, भाई उसने कहा कि भाई अपने जीवन को सुधारना। अगर आगे से आपको ये जवाब मिल गया कि भाई तुमने अपना संभाल लिया कि नहीं संभाल लिया, तो दिक्कत और परेशानी का विषय हो जाएगा। सबसे पहले तो उसने अपने आप से दिया जला के ही दूसरे के पास जाना। तो संतों की भावना, संतों की बात इस प्रकार, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे ये झक मारेंगे। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, इस प्रकार से मानव जीवन के तो अंदर ही
इतने धुएं पहले से जले हैं, अगर इनसे इंसान बच जाओगा तो बाहर के धुएं की कोई जरूरत नहीं। दमड़ी कारण काया जड़ाली, योग नहीं तेरा हट। झूठा हट है, झूठा योग है, किसके लिए? माया के लिए। लेकिन संत लोग तो इस तरीके से, भाई माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर चले, आशा तृष्णा नहीं मरे के गए संत। ना आशा मरती ना तृष्णा मरती, माया मरी न मन। लेकिन मन नहीं मरता, मन को सिधाया जाता है। पहले ये मन काग थार करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भैर चुक चुक में। संतों के संग में आने से उसको अच्छाई और बुराई का इस तरीके से भेद पता चल जाता है कि वो बुरा करना छोड़ देता। बार बार यही बात संत लोग समझाते हैं कि वे रे नर भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष। भाई तुम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का भी वचन भर लो कि भाई मैं जिंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा। कर्मबंदी संसार करना तो पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक चीज को रोक दोगे, बुराई को रोक दोगे तो अच्छाई होनी शुरू हो जाएगी। जब अच्छाई होनी शुरू हो जाएगी, एक बार में, दो बार में, 10 बार में आपको भी महसूस होगा, आपसे मिलने वाले को भी महसूस होगा भी अच्छा इंसान है, अच्छाई। लेकिन हस्ती चढ़ी ज्ञान की, सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भोकन दे दे। दुनियादारी के लोग हैं, जगत भगत का बैर। किस प्रकार से बताया कि जगत भगत का बैर है, जो केड़ी बटबेर वो हल्ले वो चीर देर शायद करे ना। इस बात का तो वो प्रकृति, वो मालिक, वो परमात्मा नबेड़ा करता है। नहीं तो जो संत मत के जीव होते हैं, संतों के, महापुरुषों के मार्ग पर चलने वाले लोग और जीव होते हैं, उनको सांसारिक लोगों की किसी भी प्रकार से परवाह नहीं करनी चाहिए। उससे तो वो लाख दर्जे अच्छे हैं। लेकिन एक समय, एक दिन, एक टाइम ऐसा भी आएगा, उन संसारिक लोगों को ये महसूस अनुभव जरूर होगा कि भाई ये अच्छे थे, सच्चे थे अपनी जगह। कभी भी सत्संगी आदमी को, संत महापुरुषों के मार्ग पे चलने वाले को डिगना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, ना किसी लोभ से, ना किसी लालच से, ना किसी बहकावे से। क्योंकि उसका तो उस मालिक परमात्मा, उस प्रकृति से सीधा सरोकार है, तो कोई नहीं किसी को डिगा सकता। अगर संतों के वचन पे टिक के रहे तो कहते हैं ना, बेकट गए फंद 84। भाई जो गुरु वचन पे डट गया, कट गए फंद 84। तो वचनों पे इस तरीके से डटना पड़ता है। तो संत लोग तो बड़ा खोल के बताते, भाई इंजन मजबूत है। संत महापुरुषों की जो विचार है, जो धारा है, जो सदी सदियों से चली आ रही व्यवस्था है, मजबूत है। अगर तुम उस लाइन पे टिके रहोगे तो वो इंजन खींच के आपको धुर उस व्यवस्था तक, उस धाम तक, उस परम सुख तक, शांति तक पहुंचा दे। विश्वास करना पड़ेगा, अडिग विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो जागृत नगरी में क्या कहा कि वे जागृत नगरी में चोर नहीं लाए। गठड़ी वाकी कौन छीन ले जो पहरा अपने जग, जो अपना पहरा जग। जिसको यही नहीं पता वे नशे में, विषय में, ऐब कबाब में अपना शरीर को नुकसान करे, जो अपने शरीर का ही नहीं, अपने आप का ही नहीं, वो उस मालिक की, परमात्मा की भक्ति कैसे कर लेगा? कैसे उस प्रकृति को पालेगा? नहीं पा सकता। सबसे पहले तो नियम नीति हमने यही बनानी पड़ेगी कि वे उस मालिक से तवज्जो। उसके लिए फिर हमने कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई दिखावा, कोई हमने सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार से हमने किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा करता हूं। नहीं, फूल खिलता है, भौरे अपने आप उसके पास आते हैं, उसकी महक से, सुगंध से। इसी प्रकार से अच्छी, जितना अच्छा करता चले जाओगे, आपको अच्छाई का बोध ज्ञान कहां से होगा? सत्संग से, संतों की वाणी से,
सत्संग में जहां आप संगत में बैठोगे, उस संगत का आपको लगन लगेगी, उस संगत में जो जो वाणी चलेगी, उस वाणी से, विचार से आपका जो मन बनेगा, उसको आप रियलाइज करोगे, महसूस करोगे, उस आनंद में, उस परम शक्ति और परम ताकत से आपका सरोकार इस तरीके से हो जाएगा। उसके बिना तो जिस प्रकार से अमल के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार से सत्संगी आदमी सत्य के बिना नहीं रह सकता। और ये नहीं कि 10 आदमी जहां इकट्ठे हो या लंगर या सत्संग जहां लिख दिया वहीं सत्संग, सत्य का आदमी, सच्चा आदमी जहां भी बैठता वहीं सत्संग शुरू हो जाता। दो बात भी अगर करेगा, वो संतों से जोड़ के उसको समझाओगा, अपनी मति को, अपने दिमाग को उन संतों में इस तरीके से लगा दे कि जहां भी वो बात करता वो सत्यता की, सभी के लिए, सभी के कल्याण की, सभी की अच्छाई के लिए जो बात करेगा, और जो सभी के लिए अच्छाई की बात करता वो कभी गलत नहीं। हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग का दायरा, हमारे सोचने की शक्ति इस तरीके से है कि जैसा आपका माहौल, जैसा दिमाग, जैसा तरीका, जैसी शिक्षा पाई, उसी तरीके से आकलन कर लो। लेकिन तरवर सरोवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण चारुदा। पेड़ है, छाया सभी को बराबर देता, किसी को कोई फर्क नहीं आने देता। उसी प्रकार से वर्षा होती है, सभी के खेत में बराबर होती है, कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव उसमें नहीं होता। सरोवर, आप पानी कहीं भी पियोगे तो सभी के लिए है, और संत जनों की वाणी सभी के लिए है, किसी एक जाति धर्म समुदाय किसी एक के लिए नहीं है। तो प्रकृति में जितने जीव की संरचना बनी, सत्संग तो सभी के लिए है। और सत्संग में सिखाया भी यही जाता है क्या, कि भाई जीव इंसानी चोले में आया है, तो वैसे तो 84 लाख जीव हैं संसार में, 84 लाख जीव संसार में हैं। सबसे अगर श्रेष्ठ है तो मानव जीवन है। क्यों? क्योंकि बुद्धि है, विचार दिया, मनन, सोचने की क्षमता, और हर जीव के बारे में, अपने बारे में लालन पालन हर प्रकार से सक्षम जीव। जानवरों को नहीं पता 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, कोई डेट कैलेंडर उनके पास नहीं है। इंसान में वो ताकत है, और वो संतों की भाषा और संतों की वाणी इस तरीके से जुड़ जाती है, इस ढंग से उसकी बात जुड़ जाती है। बस संत लोग जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनको अपना कवच दे देते। तो ये भेद है संतों का, और जो उनका मान के चलता है तो फिर उनके किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई सोग, किसी भी प्रकार का दोष नहीं। तो वे संतों की वाणी है, सत्संग हो गया, विचार, एक एक बात बताने की, समझाने की कोशिश इसी तरीके से करते हैं, वे अपना जीवन को सुधार। जब अपना जीवन को सुधार लोगे तो आपसे जो मिलेगा उसका भी सुधर जाएगा। आप जो भी कोशिश करोगे वे अपनी मति को संतों की गति में अगर जोड़ लोगे तो सारे काम सुचारू रूप से, संतों के तरीके से, ढंग से, नीति से चलते रहेंगे। और यही सबको आशीर्वाद वही सत्संग हो गया। सतनाम आरती करेंगे।